सो गुड मॉर्निंग पीपल। आज है डे 157 और अभी जो टाइम हो रहा है ये हो रहा है 11:17, 11:17 हो रहा है। भाई मैं आ गया था यहाँ पर, साइकिल मैंने यहाँ पर रखी है। मेरा आज एक अपॉइंटमेंट था और क्या बोलते हैं दो चीज़ें मेरे आज हो गए थैंकफुली, है ना। क्योंकि मेरा जो था पता नहीं भाई, मुझे खुद कन्फ्यूजन है इसके बारे में। मैं एक बार रिसर्च करूँगा तब आपको बताऊँगा इसे टर्मीन कैसे कैसे लिया जाता है। तो बेसिकली मेरा एक पुलिस वेरिफिकेशन का था टर्मीन, जो मुझे फ्यूरिंग्सज़ॉइगनेस का जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरा कि क्लब अच्छे से नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, मतलब मामला सही से नहीं बन पाया था क्या बोलते हैं अच्छी, मुझे या वर्ड ही नहीं मिल रहा। इन शॉर्ट ये है कि हो नहीं पाया था, टर्मीन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। एंड क्या बोलते हैं, तो फिर मुझे तो वो चीज़ एनवलप फॉर्म मेरे पास था ऑलरेडी। एंड मैंने आज जिस काम से मैं गया उनको मैंने दिखाया, उनको मैंने बोला, उसने तो जो मेरा काम था वो हो गया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि तुम्हारे कहता हूँ पोस्ट में सब चीज़ आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने बोला था कि यार कि लास्ट टाइम मैंने कहता हूँ ये करा था, तो उसने कि तुम्हें फ्यूरिंग्सज़ॉइगनेस तुम्हें हुआ नहीं था करके। मैंने कि नहीं हुआ था, कि मैं अप्लाई करा, मैंने यहाँ पर 2 बार मैंने टर्मीन लिया और दोनों बार कैंसिल हो गया क्योंकि मैं अनमेल्डेड नहीं हो रहा था, मतलब मैं रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था सिटी में। उसने कहा नहीं तुम ऑलरेडी हो चुके हो, तुम्हारे इसमें क्या तो अब हमारे कंप्यूटर में शो हो रहा है। तो बोला कि तुम्हें चाहिए करके, वो मैंने कि हाँ, उसने फॉर्म कुछ निकाल रही थी, तो मैंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी है करके, मैंने भर रखा था लास्ट टाइम, मुझे वापस मिल गया था ये। तो उसने कहा रुक जा कि मैं देखती हूँ। तो वो खुद गई, टर्मीन चाहिए होता है बट वो खुद गई दूसरे कमरे में। उसने ऐसे तो बोला, उसने कि तू जा सकता है यहाँ पर। मैंने उनको दिखाया, उसने ठीक है कि इतना पे कर दो और हो जाएगा तुम्हारा, कि तुम्हारा पोस्ट में डायरेक्ट आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ जो ये रात हाउस है, यहीं पर ही क्या तो टर्मीन होता है, सब चीज़ जो भी सिटी का होता है। एंड तो ठीक है, हो गया है। तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी में थोड़ा बहुत खा पी के जल्दी से यहाँ पर आ गया था। अब वापस साइकिल उठाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मुझे पॉटी भी आ रही है मैं घर जाता हूँ, आराम से फ्रेश अप होता हूँ और आधा खाना मैंने वहाँ पर छोड़ रखा है अपना, है ना। आधा खाना मैंने वहाँ पर छोड़ रखा था, वो उसे खाता हूँ। फिर वापस इधर आना पड़ेगा क्योंकि इवनिंग शिफ्ट है मेरा। इसी प्लेस पे वहाँ पर बस स्टैंड है, तो ये भी है, ये बेसिकली रात हाउस है, उधर आगे बस स्टैंड है। तो इसी प्लेस से मुझे वापस आना पड़ेगा। तो अभी तुरंत चलता हूँ, फ्रेश अप होता हूँ, जो चीज़ें चाहिए हॉस्पिटल के ड्यूटी के लिए वो लेता हूँ और मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ। तो भाई घर आ गया था मैं, और घर आने के बाद अपना सारा वही फ्रेश हो गया जो भी चीज़ है। फिर बैग पैक भी हो गया है ड्यूटी के लिए। एंड अब मैं वापस फिर से क्या बोलते हैं, वापस जाऊँगा, साइकिल से जाऊँगा मैं। एंड अम्ब्रेला भी रखा है मैंने। आज बेसिकली सुबह से रात से बारिश हो रही थी, मुझे आवाज़ आ गई थी इसमें ना, ओले वो हल्के हल्के ओले से होते हैं ना, जो मैंने अपने कुछ व्लॉग्स पहले भी देखा होगा, जो पड़ रहे थे तो ओले पड़े, तो उसकी जो खिड़की में लग रही थी, मैंने ये खिड़की मैंने बंद कर रखा था, जैसे आधा है तो उसे पूरा बंद कर, तो उस पर टक्कर खा के आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे रात में फील होता है कि हाँ बारिश शुरू हो गई। सुबह भी अर्ली मॉर्निंग पर भी बारिश हो रही थी, अभी भी जब जा रहा था तो हल्का ड्रेसलिंग हो रही थी। अभी मौसम पूरा ऐसा ही है बेसिकली, अभी होगा ना क्लाउडी सही है पूरा, ये देखो, है ना। तो साइकिल से जाऊँगा ताकि टाइम से पहुँच जाऊँ, आते समय पर भी साइकिल से आ सकता हूँ तभी, है ना। बारिश होगा तो कोई दिक्कत नहीं, रेन को अम्ब्रेला है बैग में, मैंने अम्ब्रेला बैग में रखे रखता हूँ क्योंकि हाँ मौसम ऐसे ही है। पहले तो ये बोलते थे भाई देहरादून का मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाता है, यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही भयंकर है। कभी भी बारिश होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी समर कहते थे, समर हो चुका है शुरू, बट स्नोफॉल तब भी हो रहा था, कुछ दिन पहले भी स्नोफॉल होता, बारिश तो हो ही रहा है ना। इतना भयंकर स्नोफॉल नहीं हो रहा है, मतलब ये कि बहुत लाइट, है ना। तो ठीक है, अब पानी पीता हूँ और निकलता हूँ फिर वापस से। तो यही है भाई ज़िंदगी, है ना। तो जो लोग को लगता है कि भाई कि विला है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब चीज़ फ्री में कर रहा है, आजकल बहुत ही चल रहा है ना। वो ईगो वाला मैंने बताया था ना आपको शायद, कि मैंने एक रील डाल रखा है जिसमें मैंने बताया है कि मतलब कुछ लोग को लग रहा है कि भाई ईगो बहुत आ गया, भाई जर्मनी पहुंच गए, है ना, कि जर्मनी पहुंच गए तो ईगो हो गया, ये वो धरती पर उतरना, गिरते हैं ऐसे लोग, ऐसे करके एक पर्सन, मतलब मेरी ही दोस्त थी, लड़की थी, मैंने सीधा बोला कि भाई मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है करके इस चीज़ का ना, कि भाई मेरे अंदर ईगो है नहीं है, मुझे पता है भाई मैं कितने लोग को हेल्प कर रहा हूँ और क्या चीज़ है ना। फिर बहुत लोगों ने बोला भाई कि क्या तो फ्री में कर रहे हो तभी ऐसा हो रहा है, अगर तुम चार्ज करके करोगे तो कोई अनवांटेड लोग तो तुम्हें मैसेज करेंगे नहीं, जब तुम्हारे कोई कंसल्टेंसी फ़ी होगी, है ना। तो सब मुझे बोल रहे भाई हेल्प कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गाइड कर रहे हो, पैसे चार्ज करो, चाहे वो कितने, एक बंदा तो मुझे बोला 500 एटलीस्ट 500 रुपये लेना चाहिए, 500 रुपये बनता है। आपकी क्या राय है वो बताओ मुझे चलो ठीक है, मैं
सब चीज़ हो चुका है, कपड़े कपड़े पहनता हूँ और निकलता हूँ ZOB के लिए। वहाँ से बस लेके फिर हॉस्पिटल की ओर। टाइम 12 बज गए, 11:56 हो रहा है, तो 6 मिनट बचा है, 4 मिनट बचा है। पानी पुनी पीता हूँ, है ना, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। जाओ यार, कितना सुंदर लग रहा है, तो हरा भरा हो गया पूरा। अब स्प्रिंग शुरू हो गया ना, और समर बेसिकली कहने के लिए समर तो शुरू हो गया, बट ये तो अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए। साइकिल होने का एक फ़ायदा ये है कि तुम कहीं से भी आगे पीछे मतलब बैक एंड फोर्थ तो टाइम से कर सकते हो, है ना। बस के लिए वेट करते रह जाओगे तो ये है मौसम अभी कुछ। अरे यार चलो यार, बाद में मिलते हैं, ठीक है, पहुंच के मिलते हैं। मैं टाइम से पहुंचता हूँ वहाँ पर, फिर आपसे मिलते हैं। सो चाओ। सो गाइस 12:50 हो गया और मैं पूरा साइकिल से आया हॉस्पिटल तक। तो बस थी नहीं आज, तो ये पूरा साइकिल का पार्किंग इलाका है। लॉक कर दिया मैंने साइकिलिंग का। ये पूरा साइकिलिंग का पार्किंग इलाका है। और भाई अचानक से पता चला कि बस तो है ही नहीं आज, तो साइकिल से, थैंक गॉड, साइकिल से मैं ZOB गया एंड वहाँ से मुझे डायरेक्ट ये मिल गया, क्या बोलते हैं, एज इन पता चल गया कि वो नहीं था। वो हालत ख़राब भाई। हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ मैं, 10 मिनट बचा है, तो 10 मिनट में स्कैन करके जाता हूँ अंदर। और क्या कहते हैं, अगर मैं साइकिल से नहीं जाता तो पता नहीं चलता मुझे कि भाई बसेस है कि नहीं है। मैं बसेस के लिए वेट कर रहा होता हूँ वहाँ पर। और चढ़ाई बहुत थी भाई, चढ़ाई बहुत थी। पूरा चढ़ाई में कैसे बिल्कुल आखिरी गियर पर आया मैं, फर्स्ट पहला गियर पर, पहला आगे से भी पहला, पीछे से पहले गियर पर आया, तब जाके मैं वो चढ़ाई पर चढ़ पाया, वरना तो बुरी हालत होती है। अभी तो मैं बस प्लेन जगह पर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जगह पर जा रहा था, यहाँ पर तो बहुत चढ़ाई थी। और फिर मैंने खाना भी इतना खा लिया था, पानी पिया फुल, है ना। उसके बाद तो ये जगह यहाँ पर अपोते के लिए, यहाँ से बेसमेंट के लिए, पार्किंग के लिए। तो अब चलते हैं। तो ये पूरा पार्किंग का इलाका है यहाँ से। ये पूरा इधर सुट्टे का भी इलाका है, सुट्टा फूकते रहते हैं यहाँ पर सब लोग। यहाँ पर स्टाफ है वैसे पूरा इधर। तो बस तो अब चलते हैं भाई, पेट दर्द हो गया चला चला के। अब वहाँ जाता हूँ, अपना स्कैनर निकालता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ। सो गाइस टाइम हो रहा है 21:42, 9:42 हो चुके हैं। आज थोड़ा लेट निकला, ओवर थोड़ा देर तक चला, काफ़ी कुछ था मतलब ओवर देने में, तो टाइम लग गया। एंड क्योंकि आज मैं बेसिकली बस नहीं है एंड मुझे क्या बोलते हैं, साइकिल से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल से आया था मैं, तो साइकिल से वापस जाना पड़ेगा। तो साइकिल मेरी पार्क करके उस तरफ, तो ये है अपना हॉस्पिटल एंड यहाँ से पार्किंग की तरफ उस तरफ। वैसे हम जाते हैं उधर से डायरेक्ट वहाँ पर, यहाँ से जा सकते हैं बस के लिए, बट क्योंकि आज बस नहीं है और मैं साइकिल से आया था तो मुझे साइकिल से जाना पड़ेगा। साइकिल छोड़ नहीं सकता मैं, यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि फिर मेरा कल परसों छुट्टी है। ये ठीक है। यहाँ से क्या था, अब यहाँ से है ना, ये पूरा पार्किंग लॉट है, ये पूरा का पूरा पार्किंग, जैसे बहुत बड़ा पार्किंग लॉट, तो खैर बहुत बड़ा है भाई। यहाँ पर जितनी बड़ी हॉस्पिटल है उससे बड़ा भयंकर पार्किंग का जगह है उधर सारे तरफ। यहाँ पर पूरे साइकिल का स्टोर है, साइकिल का स्टोर पूरा साइकिल का पार्किंग एरिया है। मैंने बिल्कुल गांस फॉरने में मैंने पार्क करा है। गांस फॉरने बोले तो बिल्कुल आगे की तरफ मैंने अपना साइकिल पार्क करा है, आपने देखा था सुबह, है ना, वो है। तो बेसिकली यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ हम जैसे ये हटा के हम आगे भी वो कर सकते हैं, वैसे तो इससे कोई भी उठा लेगा, है ना, बट एक फिर भी मैंने इसमें कर देता। कोई उठाता नहीं यार वैसे यहाँ पर इतना, तो मतलब चोरी इतनी होती नहीं, बट फिर भी वी मिसन फॉर दिस डिज़ाइन केयरफुल होना पड़ेगा। बहुत बोल लिया, अब मुझे निकलना है।
एंड ये रास्ता यहाँ से शॉर्टकट भी है, एक थोड़ा सा अंधेरा रहेगा बट टॉर्च ऑन करके जाना पड़ेगा। मेरी गाड़ी में वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लाइट नहीं है। एंड अगर मैं इसी मेन रोड से जाऊँगा तो मुझे बहुत दूर पड़ेगा। यहाँ से ऐसे जाऊँगा फिर वहाँ से घूम के वापस अपने घर की तरफ आना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं यहीं से शॉर्टकट जाता हूँ। थोड़ी दूर तक लाइट रहेगा, कुछ दूर तक लाइट नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। घर में निकलता हूँ, दीपक को इन्फॉर्म करता हूँ, उसने मुझे बोलता है मैसेज कर देना। और मैं क्या बोलते हैं फिर साइकिल उठाता हूँ और साइकिल मार्च शुरू। मिलते हैं घर पर, चाओ। सो गाइस, मैं 15 मिनट में घर पहुँच गया था एंड फिर आया। उस समय रोटी बन ही रहा था, दीपक ने ऑलमोस्ट बेल दिया था रोटी। फिर मैंने जल्दी से चेंज करके, क्योंकि पसीना पसीना हो रखा था, मतलब टी शर्ट गीला हो रखा था, तो जल्दी से वो करा, क्या बोलते हैं, ये बेल दिया था, सेकना, हाँ, जल्दी से मैंने सेका। फिर हमने आज दीपक ने बना रखा था बेसन के गट्टे का सब्जी बना रखा था, तो वो खाया, मस्त बढ़िया। चार रोटी खाई मैंने कि 5, 4 रोटी खाई शायद मैंने, ठीक है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 23:30, 11:30 बज चुके हैं। अब मैं सोऊंगा। तो आज बेसिकली Führungszeugnis और जो कहते तो Aufenthalt Anmeldung जो होता है वो मैंने कराया था। तो काफ़ी चीज़ें हो गए थे आज, थैंक गॉड, मतलब इतने दिन से मैं वेट कर रहा था। एंड मेरा सिटी रजिस्ट्रेशन, Anmeldung, Mietervertrag, Führungszeugnis सब चीज़ हो चुका है मेरा, सारा वो पोस्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे और क्या कराना है? इसके बाद मुझे और कुछ नहीं कराना है मुझे, मतलब मेन जितने काम थे सारा चीज़ हो चुका है, थैंक गॉड। तो आप में से कोई अगर आ रहे हैं जर्मनी या फिर आपको इसके बारे में पता करना है तो भाई, मतलब ऑब्वियसली जर्मनी में हो तभी ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगा। बट जो भी जर्मनी आने वाले हैं आपको इसके बारे में कुछ पता करना है, इनफैक्ट इसमें क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जितना हो पाएगा मैं बता दूँगा। एंड दूसरी चीज़, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर भी करा था, क्योंकि मतलब बहुत लोग जो मैं फ्री का जो नॉलेज है ना, हर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो बहुत लोगों ने बोला भाई कि मत कर, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब पता नहीं क्या चीज़ था, बट ये था कि कुछ चीज़ें हुए जिसकी वजह से मतलब सब ने मुझे बोला कि भाई, बहुत लोगों ने मुझे बोला भाई कि क्या तो कि एटलीस्ट थोड़ा सा अमाउंट पैसे लो, चार्जेस लो, कुछ तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। आज एक स्टाफ ने भी, जो डॉइचलैंड की ही स्टाफ है, उसने खुद बोला कि नहीं भाई तुम्हें लेना चाहिए, थोड़ा लो बट लो, है ना। तो क्योंकि भाई तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। उसने बोला कि भाई तू हर दिन वीडियो बनाता है, मतलब मैंने उससे ऐसे बात करते, तो उसने भाई तू हर दिन वीडियो बनाता है, तू हर दिन एडिट करता है, मतलब हमें पता है कि भाई सुबह बंदा नर्सिंग का जो जॉब है कितना वो रहता है ना, कि सुबह 4 बजे से पहले से उठ जाते हैं, है ना, ड्यूटी करने आते हैं, ड्यूटी करने के बाद जब घर जाते तो हालत बचती नहीं है कुछ और काम करने के लिए। तू सब चीज़ करने के बाद तू एडिटिंग करता है, वो करता है, पर कि तुझे लेना चाहिए पैसे इस चीज़ के लिए। तो गाइस, आई एम सो सॉरी, बट देन येस, मुझे भी लगता है कि भाई तभी वैल्यू कुछ होगा, है ना, वरना बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बस ठीक है बंदा बता रहा है तो सीधा मैसेज करते हैं, हाँ भाई ये बता दो, बहुत लोग तो तौर तरीके नहीं होते भाई, है ना, कि ये कर दो वो कर दो। मैं सीधा उसे बोलता हूँ, फिर मतलब ऐसे ऐसे लोग को तो सीधा मैं रिप्लाई नहीं करता, या फिर मैं सीधा बोलता हूँ भाई कि पहले सीख के आओ कैसे बात करते हैं, या फिर जब फेवर चाहिए, कुछ रिक्वेस्ट है तो कैसे बोलना चाहिए, है ना, मतलब तरीका होता है ना बात करने का भी, बट नहीं करते। तो जब ऐसा होगा तो फालतू लोग तो खुद देख के ही करेंगे नहीं कि भाई बंदा को पैसे भेजने, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो आधे लोग तो वही देख के मैसेज करेंगे नहीं, अच्छी बात है, मुझे चाहिए भी नहीं ऐसे लोग, है ना। तो बट पता नहीं, आई एम रियली कन्फ्यूज्ड। आप लोग ऑब्वियसली यार, मतलब सबके अलग अलग राय रहते हैं, बट देखते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसके बारे में। आजकल कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे बहुत लोगों ने मुझे अलग से पर्सनली मैसेज करके बोला भाई तुम्हें करना चाहिए। टुच्चे पुच्चे लोगों ने नहीं बोला, जो अच्छे खासे क्लास है जिनकी, मतलब जो लोग हैं जिनका अच्छा खासा जॉब है, जिनका अच्छा खासा प्रोफाइल है, जो इन्फॉर्मेशन को वैल्यू करते हैं कि भाई कोई बंदा अपने टाइम को सेक्रीफाइस करके, सब चीज़ इतना मेहनत करके कुछ सिखा रहा है, तो वो वेस्ट है। मतलब वो बोल कि भाई कि ये चीज़ लोग इसके पैसे लेते हैं, है ना, लोग
इसका एक प्रोफेशन होता है ये कि भाई किसी को गाइड करना, किसी को बताना, जॉब के बारे में बताना, ये सब चीज़ के बारे में बताना, ये भी एक प्रोफेशन होता है। इसके लोग पैसे कमाते हैं और तू फ्री में कर रहा है सारा चीज़, है ना। तो बहुत चीज़ें कर रहा है जो एक्चुअल में लोग इस चीज़ के पैसे लेते हैं, है ना। और उनको क्या है, उन्हें फ्री में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अपना काम कर रहे हैं मस्ती, बस उन्हें सब चीज़ पता चली उनको। तो बहुत तो उन्होंने मुझे बोला भाई कि तू चार्जेस रख, ज़्यादा भी नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा इतना रख कि अफोर्डेबल वाला हो, बट ये है कि रख, ज़रूर से रख, है ना। तो मैं कुछ तो सोच रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। एनीवेज, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा, है ना। कल मिलेंगे, कल परसों मेरी छुट्टी है तो आराम से सोऊंगा, अपना काम करूँगा, मस्ती करूँगा। हाँ, अब तो नींद आ रही है मुझे, मेरे आँखों में दिख रहा होगा ही कि नींद आ रही मुझे, ठीक है। सोता हूँ मैं, मिलते हैं हम कल वाले व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, चाओ।